उत्तर भारत के एक साधारण से कस्बे में वर्मा परिवार का घर था। बाहर से वह घर बिल्कुल आम लगता था, लेकिन अंदर रिश्तों की दीवारें बहुत मोटी थीं। इस घर की मालकिन थीं सरोज देवी। सख्त स्वभाव, ऊंची आवाज और नियमों से बंधी हुई औरत। उनका मानना था कि घर तभी चलता है जब बहू डर में रहे और सास का कहा पत्थर की लकीर हो। सरोज देवी का बेटा दीपक शहर में नौकरी करता था। उम्र बढ़ रही थी, इसलिए जल्दी में उसकी शादी तय कर दी गई। बहू आई। नाम था पूजा। पूजा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन संस्कारों से भरी, शांत स्वभाव की और दिल की बहुत साफ। शादी के बाद पहली रात पूजा की आंखों में नींद नहीं थी। नया घर, नए लोग और अनजाना डर। सुबह होने से पहले ही सास की आवाज आई, बहू 4 बज गए। घर में सूरज से पहले उठने की परंपरा है। पूजा घबरा कर उठी, जल्दी जल्दी साड़ी ठीक की और रसोई में चली गई। सरोज देवी हर काम में कमी निकालती। कभी नमक ज्यादा, कभी कम, कभी झाड़ू ठीक से नहीं लगी, कभी रोटी गोल नहीं बनी। पूजा हर बार सिर झुका लेती। दीपक सब देखता, लेकिन मां के सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता। वह बस इतना कहता, थोड़ा समय दो, मां अपने आप मान जाएंगी। दिन बीतते गए। पूजा ने कभी जवाब नहीं दिया। बुखार में भी काम किया, कमजोरी में भी मुस्कान रखी। रात को अकेले में रोती, लेकिन सुबह चेहरे पर शांति होती। उसे लगता था कि शायद एक दिन सास का दिल पिघल जाएगा, लेकिन सरोज देवी का दिल पत्थर बना हुआ था। उन्हें लगता था कि अगर बहू ज्यादा आराम में रही तो सिर चढ़ जाएगी। उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आता था, जब उन्होंने भी अपनी सास के ताने सहे थे। फर्क बस इतना था कि उन्होंने उस दर्द को सहन नहीं, बल्कि अपने भीतर जमा कर लिया था। एक दिन घर में बड़ा कार्यक्रम था। रिश्तेदार आए हुए थे। पूजा सुबह से लगी हुई थी। थकान साफ दिख रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। खाना परोसते वक्त एक सब्ज में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया। सरोज देवी ने सबके सामने कहा, इतना भी काम नहीं संभाल सकती? मायके में कुछ सिखाकर नहीं भेजा क्या? पूजा का सिर झुक गया। आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन पहली बार दीपक को लगा कि शायद उसकी चुप्पी भी गुनाह है, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। उस रात पूजा बहुत देर तक रोती रही। पहली बार उसके मन में आया कि क्या वह सच में इस घर की है? क्या वह इंसान नहीं, सिर्फ काम करने की मशीन है? लगातार तनाव और थकान का असर होने लगा। एक सुबह पूजा रसोई में काम करते करते चक्कर खाकर गिर पड़ी। घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, शरीर से ज्यादा मन बीमार है, इसे आराम और अपनापन चाहिए। ये शब्द सरोज देवी के दिल में कहीं गहरे उतर गए। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आने लगा। वही अपमान, वही ताने, वही अकेलापन। पहली बार उन्होंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वही कर रही हूं जो मेरे साथ हुआ था? सुबह जब पूजा की आंख खुली तो उसने देखा कि सरोज देवी उसके पास बैठी थीं। उनके हाथ में पानी का गिलास था। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, तबीयत कैसी है? पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहला मौका था जब सास की आवाज में कठोरता नहीं थी। धीरे धीरे सरोज देवी बदलने लगीं। अब वे ताने नहीं देती थीं, बल्कि समझाने लगी थीं। एक दिन उन्होंने खुद रसोई में जाकर कहा, आज तू आराम कर, मैं बना लूंगी। पूजा को लगा जैसे उसने कोई सपना देख लिया हो। समय के साथ दोनों के बीच बातें होने लगीं। सरोज देवी ने पहली बार अपने दर्द को साझा किया। पूजा ने बिना शिकायत किए उन्हें सुना। उस दिन सास को समझ आया कि बहू कमजोर नहीं होती, वह सिर्फ सहनशील होती है। अब वही सरोज देवी, जो कभी पूजा को सबके सामने डांटती थीं, आज उसी की ढाल बन गई थीं। किसी ने कुछ कहा तो जवाब देती, मेरी बहू मेरी बेटी है। घर का माहौल बदल गया। दीपक के चेहरे पर सुकून लौट आया। वह घर अब सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं रहा, बल्कि रिश्तों का घर बन गया। पूजा आज भी उतनी ही शांत है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, अपनापन है। और सरोज देवी, वे अब सिर्फ सास नहीं, एक मां हैं, जिन्होंने बहुत देर से सही, लेकिन खुद को पहचान लिया।